नमस्कार, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं लंबित शिकायतों का मेरिट के आधार पर निस्तारण एवं विविध बिंदुओं की समीक्षा करने सीतापुर पहुंचे अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग सुधीर गर्ग का पारा उस समय 7वें आसमान पर जा पहुंचा जब उन्होंने चकबंदी से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की प्रगति काफी धीमी पाई। नाराज अपर मुख्य सचिव ने बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी संतोष कुमार को जमकर फटकार लगाई और शिकायतों का निस्तारण समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जो गांव चकबंदी के लिए रह गए हैं उनकी समय रहते चकबंदी कर दी जाए। चकबंदी का मूल्यांकन क्षेत्र के सर्कल रेट के अनुसार किया जाए। अपर मुख्य सचिव ने सख्त लहजे में कहा कि 10 वर्ष से अधिक लंबित वादों को समय रहते निस्तारित न किया गया तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने आईजीआरएस में आने वाली शिकायतों और रैंक के स्थिति की जानकारी ली। निर्देश दिया कि आईजीआरएस के निस्तारण में कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने गुणवत्तापरक व समयबद्ध तरीके से निस्तारण के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की जानकारी लेते हुए कहा कि यदि एक ही शिकायत बार बार की जाती है तो उसका निस्तारण संतुष्टि के आधार पर एक ही बार कर दिया जाए। आर्थिक सहायता प्रदान की जाने वाली शिकायतों का भी निस्तारण समय से करने के निर्देश दिए। उन्होंने हीट वेव प्रबंधन की जानकारी लेने के साथ ही आगामी बाढ़ के दौरान वितरण की जाने वाली राहत किट के बारे में जाना और निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो बाढ़ चौकियों को स्थायी बना दिया जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए नावों का उचित बंदोबस्त करने के भी निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अब तो जो गांव शेष रह गए हैं उनकी घरौनी भी कर ली जाए। धारा 24 के अंतर्गत सीमांतर के लंबित वादों को सरकारी फीस लेते हुए तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने धारा 80, धारा 98/1 और धारा 101 से संबंधित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली और निर्देशित किया कि चकबंदी में कार्यरत कानूनगों को कार्य के अनुसार सभी तहसीलों में संबद्ध किया जाए। बैठक में डीएम अनु सिंह, एडीएम राम भरत तिवारी, एडीएम न्यायिक हरिशंकर लाल शुक्ला, नगर मजिस्ट्रेट अमिता सिंह सहित सभी एसडीएम और तहसीलदार उपस्थित रहे। अधिकारियों संग विभिन्न बिंदुओं पर हुई समीक्षा की जानकारी लेते हुए अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग सुधीर गर्ग ने बताया। देखिए, ऐसा है कि आपके जिले के जो अधिकारी हैं उनके साथ हमने बड़ी विस्तृत जानकारी करने का प्रयास किया। जो मुख्य मुद्दे थे वो थे ग्रीवांस रिड्रेसल, जो आईजीआरएस सिस्टम है हमारा, उसके बारे में, या राजस्व के जितनी न्यायालय हैं उनकी कार्य और उनकी प्रगति के बारे में। इसके 2-3 और एक कुछ इसके साथ साथ चकबंदी और राहत के काम भी देखे गए। तो इसके साथ साथ जो बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे सिंचाई विभाग के या अन्य विभागों के, उनके बारे में भी जानकारी की गई। तो अगर मैं ये कहूँ कि इनसे जो वार्ता हुई उसके बाद कुछ स्ट्रीम्स में तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है, कुछ में थोड़ी कम है। यहाँ सेटिस्फेक्शन ठीक है, वो ये है कि इन्होंने मुझे बताया कि घरौनियों का वितरण ये अगले 3 माह में पूरा जिला सैचुरेट कर देंगे। ये अपने आप में इनके लिए बड़ी उपलब्धि है और हमें लगता है ये बड़ा हर्ष का विषय है पूरे जिले के लिए कि ये पूरा काम अगले 3 माह में पूरा कर देंगे। इसके साथ साथ बाकी जो इनके निर्विवाद उत्तराधिकार का अभियान है वो भी बड़ा अच्छा चल रहा है। धारा 24 यानी कि हदबंदी के प्रकरणों में इन्होंने बताया कोई भी प्रकरण इनका 3 वर्ष से पुराना नहीं है इनके पास पेंडिंग। अब वो भी इन्होंने बताया जो 3 वर्ष वाले हैं वो भी अगले 3 महीने में ये निस्तारण कर देंगे। ऐसा कोई जिला नहीं होगा जिसमें इतना अच्छा निस्तारण अभी बताया गया। एक कमी उस डेटा में मुझे मिली वो ये है कि दायरा थोड़ा ज़्यादा है और निस्तारण थोड़ा कम कुछ समय में,
उसका कारण इन्होंने मुझे बताया कि वकीलों का इस माह में शायद काम ना करने का निर्णय कुछ जगह पे है कि वो उस माह में छुट्टी बना रहे थे, लेकिन दायरे को ये नहीं रोक सकते क्योंकि तहसील दिवस में कोई आवेदन देगा तो उसका दायरा होता रहेगा। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन का मामला है, मुझे लगता है थोड़ा चकबंदी अभी उतना अच्छा काम नहीं कर रही जितना उनको करना चाहिए था। अभी उनके और गांव हैं जो जिनको उनको अति शीघ्र निस्तारण करना है, उसके कारण कुछ न्यायालय में लंबित वाद हैं, उसके लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि उस पर भी ये खरे उतरे। देखिए, जिलों की शिकायत जो यहाँ पर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में मैंने इनसे पूछा था कि आपका रैंक क्या है, तो उन्होंने बताया लगभग 40 रैंक इन्होंने अपना जिले का बताया, 75 जिलों में 40वें रैंक पे है। तो इसके कारण इन्होंने पूछे कि किस तरह की शिकायतें ज़्यादा आती हैं इनके पास। उन्होंने मुझे 3-4 तरीके की शिकायतें बताई। एक तो सबसे बड़ी शिकायत उन्होंने बताई कि हमारे यहाँ हदबंदी की यानी कि धारा 24 की नपाई की शिकायतें हैं, उसके बारे में एक विस्तृत इनको निर्देश दिए गए हैं कि जो चकबंदी के कानून गोज हैं उनको जिलाधिकारी अपने स्तर पर यहाँ अटैच कर लें, प्रत्येक हर तहसील में 2-2 टीमों का गठन कर दें। ठीक है, उसके लिए इनको जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं, लिखित पढ़त में भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अभी तो मैं फिजिकली आप लोगों के सामने बयान में भी दे रहा हूँ कि ये निर्देश इनको दिए गए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि चकबंदी का जो स्पेयर स्टाफ है वो जिलाधिकारी अपने स्वयं विवेक के अनुसार आवश्यकता अनुसार अपने तहसीलों को उपलब्ध करा दें। कुछ और छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं, गाड़ी की, कोई ऑफिस की, उसके बारे में हम लोग विस्तृत बातचीत कर रहे हैं। IGRS के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के निस्तारण में कोई लापरवाही न किए जाने की हिदायत अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग उत्तर प्रदेश मोनिका एस गर्ग ने भी दी। उन्होंने कहा कि शिकायत का निस्तारण इस तरह किया जाए कि फीडबैक असंतोषजनक नहीं आना चाहिए। यह प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। अपर मुख्य सचिव ने विकास भवन सभागार में अल्पसंख्यक विभाग से संबंधित छात्रवृत्ति परीक्षा, मदरसों में पुस्तकों का वितरण, PMJB के योजना अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का हाल जाना। बताया कि विगत वर्ष प्रदेश में 204 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। PMJB के योजना अंतर्गत जनपदवार समीक्षा करते हुए जनपद लखनऊ की पाइप पेयजल योजना को 30 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हरदोई को 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण करने एवं राजकीय ITI शाहाबाद को 15 जुलाई तक क्रियाशील और संबंधित विभाग को हस्तगत कराए जाने को कहा। सीतापुर में ब्लॉक महमूदाबाद के ग्राम बाबूपुर स्थित जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण व भूमि विवाद के संबंध में DIOS के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजे जाने के निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुजिहुद्दीनपुर, अहिबरनपुर, अंकचनपुर का कार्य 15 जुलाई 2023 तक कार्यदायी संस्था को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उन्नाव में बालिका डिग्री कॉलेज उच्च शिक्षा विभाग को हस्तगत कराने के प्रति निर्देशित किया। बैठक में CDO अक्षत वर्मा, उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण लखनऊ मंडल SP तिवारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीतापुर नरेश कुमार, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर, रायबरेली और कार्यदायी संस्था CADS यूनिट 6, यूनिट 53 के परियोजना प्रबंधक व संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में दिए गए निर्देशों की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग ने बताया। ये बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं हम लोगों को करने के लिए विभिन्न जनपदों में जाकर कि जनता की शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से हो और गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो। तो उसकी समीक्षा हमने की है IGRS संदर्भों की, और इसके साथ ही शासन की योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में हमारी जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा करके उनका टाइमलाइंस और माइलस्टोन्स तय किए हैं कि कब तक क्या काम पूरा होना चाहिए। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, विजय लक्ष्मी नगर। स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Affiliated to CBSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी।
देखते रहिए आई इंडिया।